रिकॉर्डिंग भी देख सकते हो। ओके, मेरी आवाज सुनाई दे रही है? Yes, sir. ओके, गुड। तो डेटा हैंडलिंग में हमने क्या देखा था, हम जल्दी से वी विल रिवाइज क्विकली कि जो भी हमारे पास, सबसे पहले तो हमने देखा था कि डेटा क्या होता है। इट इज ए सेट ऑफ नंबर्स विच गिव सम इंफॉर्मेशन। तो अगर वो नंबर्स या सेट या ग्रुप ऑफ नंबर्स इंफॉर्मेशन नहीं दे तो उसको हम डेटा नहीं कहेंगे। अभी अभी जैसे अगर मैंने सिर्फ ये नंबर्स लिखे हैं तो ये तो कोई इंफॉर्मेशन नहीं दे रहे हैं। लेकिन इस केस में मैंने पहले ही बताया था कि दीज आर, फॉर एग्जांपल, दीज आर मार्क्स ऑब्टेन्ड। ठीक है, तो ये मार्क्स के बारे में, तो अभी हम इसको डेटा मानते हैं। तो ये जो ग्रुप ऑफ नंबर्स है जो हमारा डेटा है, इसको हम बोलते हैं डेटा सेट। ठीक है, इस पूरे ग्रुप को। और इसको अगर हम असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करें, असेंडिंग मतलब सबसे छोटे से बड़ा, असेंडिंग ऑर्डर में अगर अरेंज करें सबसे छोटे से बड़ा, ये तो ऑलरेडी it is already arranged because this is the least number, this is the smallest, and this is the biggest. So it is already arranged in ascending order. तो हमने क्या सीखा था कि जो भी एक 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 नंबर है पूरे डेटा सेट का, उसको हम कहेंगे डेटा पॉइंट, और इस पूरे ग्रुप को कहेंगे डेटा सेट। ठीक है, और इसका जो सबसे बड़ा नंबर है, जैसे यहाँ पे 29 है, और सबसे छोटा डेटा पॉइंट है 18। तो इनका जो डिफरेंस होगा, डिफरेंस, ओके, गुड इवनिंग, डिफरेंस को क्या बोलते हैं हम? रेंज ऑफ डेटा सेट। तो जो हमारे पास डेटा सेट है, डेटा सेट हर एक अलग अलग हो सकता है। यहाँ पे इस डेटा सेट का जो रेंज है दैट इज 29 माइनस 18, दैट मीन्स 11। ठीक है, सो हमने दो तीन चीजें सीखी। डेटा सेट क्या होता है, डेटा पॉइंट क्या होता है, और डेटा सेट का रेंज क्या होता है। एक तो हमने ये सीखा। फिर हमने नेक्स्ट पॉइंट पे हमने देखा कि जो डेटा हैंडलिंग है, या पूरा जो, उसको हम स्टैटिस्टिक्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्टैटिस्टिक्स। ये वर्ड भी आपको आना चाहिए, कॉपी में लिखना चाहिए, एंड यू शुड बी एबल टू अंडरस्टैंड डेटा स्टैटिस्टिक्स बेसिकली मीन्स डेटा हैंडलिंग, कि हम डेटा को कैसे हैंडल करते हैं, कैसे उसको यूज करते हैं। और उसमें तीन मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, उसको स्टेप्स को हो या डेटा हैंडलिंग के थ्री मेन पॉइंट्स। फर्स्ट पॉइंट इज कलेक्टिंग एंड रिकॉर्डिंग डेटा, दिस इज द फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट इज प्रेजेंटिंग और प्रेजेंट दैट डेटा, जो आपने कलेक्ट किया या जो आपने रिकॉर्ड किया उसको प्रेजेंट करना, किसी को देना। आफ्टर ऑल किसी के साथ डेटा किसी के लिए होगा ना, या कोई यूजर होगा, कोई उसको यूज करेगा उस डेटा सेट को। दैट मीन्स डेटा सेट को आपने प्रेजेंट करना है। एंड थर्ड पॉइंट इज उस जो डेटा सेट आपने प्रेजेंट किया उसको इंटरप्रेट करना है, उसमें से मीनिंग, वी हैव टू फाइंड सम मीनिंग। सो फाइंडिंग सम मीनिंग आउट ऑफ एनीथिंग, वी कॉल इट इंटरप्रेट। ओके, so these are three points of data handling. ठीक है, किसी की अगर कोई क्लास, पिछली क्लास मिस हो गई है तो वो रिकॉर्डेड ऑनलाइन क्लासेस भी देख सकता है। अब नेक्स्ट नेक्स्ट हमने पढ़ा था कि सबसे पहला स्टेप जो है कलेक्टिंग एंड रिकॉर्डिंग डेटा, उसमें क्या क्या होता है। सो हम उसमें क्या यूज करते हैं? एक तो हम उसमें यूज करते हैं टैली मार्क्स। टैली मार्क्स, टैली मार्क्स कौन से हैं? जब हम एक्चुअली डेटा को रिकॉर्ड करते हैं, ये जो लाइंस हैं, दीज आर कॉल्ड टैली मार्क्स। ये हमें बताती हैं
कि एक हमारे पास जो एक डेटा पॉइंट है, जैसे यहाँ पे ये पूरा का पूरा डेटा पॉइंट है, और इस डेटा पॉइंट का क्या मीनिंग है? मार्क्स बिटवीन 10 एंड 15, 10 और 15 के बीच में कितने स्टूडेंट्स के मार्क्स आए, वो हमने यहाँ रिकॉर्ड किया। किससे, कैसे यूज किया, रिकॉर्ड किया? विद द हेल्प ऑफ टैली मार्क्स। और टैली मार्क्स में हर 4 के बाद एक स्लांटिंग लाइन लगानी है, दैट मीन्स 5। और अब जैसे अगर मैं पूछूं कितने स्टूडेंट्स को 10 और 15 के बीच में मार्क्स मिले, तो आप जल्दी से 5, 5 का 2 ग्रुप है, 5 2 ज़ा 10 प्लस 3 13। 15 और 20 का मार्क्स कितने स्टूडेंट्स को मिले? 3। 20 और 30 के बीच में कितने मार्क्स, कितने स्टूडेंट्स मिले? 2। सो ये जो नंबर है, ये नंबर हमें क्या बताता है कि ये वाला डेटा पॉइंट, या ये जो भी हम नोट कर रहे हैं, वो कितनी बारी रिपीट हो रहा है? 13 3 2। सो दीज नंबर्स इज नंबर ऑफ टाइम्स इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। ये भी हमने सीखा, फ्रीक्वेंसी। ये भी लिखो वर्ड कॉपी में। सो कलेक्टिंग एंड रिकॉर्डिंग जो है, कलेक्टिंग एंड रिकॉर्डिंग के लिए हम क्या क्या यूज करते हैं? एक हम करते हैं टैली मार्क्स, एक यूज करते हैं टेबल। ये टेबल, ये मेरा टेबल है। टेबल में क्या होता है? दीज आर कॉल्ड रोज। जो ऐसे हॉरिजॉन्टल लाइंस के बीच में जो जगह होती है, उनको क्या बोलते हैं? रोज। दिस इज रो, दिस, हाँ, रोज। ये पहली वाली रो 1, रो 2, रो 3, रो 4। और जो स्टैंडिंग लाइंस के बीच में जगह होती है, दीज आर कॉल्ड कॉलम। COLUMN। इसमें एन साइलेंट है, बट स्पेलिंग्स आपको याद रखने हैं। सो दिस इज कॉलम 1, दिस इज कॉलम 2। और ये रोज और कॉलम्स को यूज करने से हमें क्या मिलता है? एक टेबल। हाँ, टेबल। सो कलेक्टिंग एंड रिकॉर्डिंग डेटा के लिए हम क्या क्या इस्तेमाल करते हैं? टैली मार्क्स एंड टेबल। ठीक है। नाउ कम्स द नेक्स्ट पेज। नेक्स्ट पेज में हमने देखा कि जो सेकंड पॉइंट है डेटा हैंडलिंग का, दैट इज प्रेजेंटिंग डेटा। कि डेटा को हमें प्रेजेंट करना है, उसके लिए हम क्या क्या यूज करते हैं? एक तो टेबल करते हैं, एक हम चार्ट्स एंड ग्राफ्स यूज करते हैं। हाँ, उसको चार्ट भी बोलते हैं, उसको ग्राफ भी बोलते हैं, और उसमें अलग अलग टाइप ऑफ, हाँ, पिक्चर ग्राफ तो इसी का हिस्सा है। चार्ट और ग्राफ अलग अलग टाइप के हो सकते हैं। पहला है पिक्चर ग्राफ, दूसरा है बार ग्राफ, तीसरा है लाइन ग्राफ, चौथा है पाई ग्राफ या पाई चार्ट। तो पहला हमने देखा पिक्चर ग्राफ में क्या करते हैं हम? Sir, we draw the picture. या सो इन ऑलमोस्ट ऑल दीज पाई चार्ट को छोड़ के बाकी चार्ट्स में हम 2 एक्सिस ड्रॉ करते हैं। एक ऐसे, विच इज कॉल्ड एक्स एक्सिस, और हाँ, और एक स्टैंडिंग लाइन है ऐसे, विच Y. इज कॉल्ड वाई एक्सिस। ये भी कॉपी में लिखो। ये पिक्चर ग्राफ में भी यूज होती है, ये बार ग्राफ में भी यूज होती है, और ये लाइन ग्राफ में भी यूज होती है, पाई चार्ट में नहीं होती है। दीज टू एक्सिस, एक्स एंड वाई, ये एक्स और वाई काफी इस्तेमाल होगा आगे, इवन इन हायर क्लासेस। और इसमें हम क्या करेंगे कि एक्स एक्सिस में, एक मिनट में, एक मिनट होल्ड करना। ओके, सॉरी। सो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में, दिस इज एग्जाम्पल ऑफ पिक्चर ग्राफ।
पिक्चर में हम जो भी इंफॉर्मेशन दिखाते हैं, वी आर प्रेजेंटिंग द डेटा, हम डेटा जो प्रेजेंट कर रहे हैं दैट इज इन द फॉर्म ऑफ पिक्चर्स। जैसे हमने यहाँ क्या देखा था, टाइप ऑफ ट्री, तो ये हम एक्स एक्सिस में लिखेंगे, मैंगो ट्री, एप्पल ट्री, बनाना ट्री, और जो उनके नंबर्स होंगे वो हमें वाई एक्सिस पे नॉर्मली हम दिखाते हैं। और एक पिक्चर कितने ट्रीज के बराबर है, दैट इज आवर स्केल। तो पहले ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे हमारे को इस पिक्चर की इंफॉर्मेशन मिलेगी। तो दिस इज आवर पिक्चर ग्राफ। तो पिक्चर ग्राफ एक्चुअली एक तो ड्रॉ करना मुश्किल होता है क्योंकि इतनी सारी पिक्चर्स ड्रॉ करनी है, और इतना एक्यूरेट भी नहीं बना सकते हैं क्योंकि फॉर एग्जाम्पल सपोज मेरे पास एक और ट्री है, क्या नाम रखें इस ट्री का, टाइप ऑफ ट्री बताओ कोई, टाइप ऑफ फ्रूट। Sir, dragon fruit. है Sir, mango. मैंगो तो लिख दिया हमने। Sir, pineapple. ओके, से वी हैव Sir, ओके, लेट्स कीप पाइनएप्पल। फॉर एग्जाम्पल हमारे को पाइनएप्पल ट्रीज भी हैं हमारे गार्डन में, और मैं कहता हूं हमारे पाइनएप्पल ट्रीज जो हैं, फॉर एग्जाम्पल दे आर 34। तो 34 कैसे अब मैं ड्रॉ करूंगा? 30 के लिए तो यहां मैं देखूंगा स्केल, आई विल ड्रॉ 3 ट्रीज, 10, 20, 30। लेकिन अब जो ये 4 बच गया, इसके लिए मैं आधा ट्री ड्रॉ करूंगा, सिर्फ इतना छोटा। लेकिन ये मुझे एग्जैक्टली बताएगा नहीं कि ये 4 है या 5 है या 6 है। सो दैट इज द डिसएडवांटेज ऑफ पिक्चर ग्राफ, कि पिक्चर ग्राफ थोड़ा सा एक्यूरेट इनएक्यूरेट है। सो इसके क्या डिसएडवांटेजेस हैं? इट इज डिफिकल्ट टू ड्रॉ, थोड़ा ड्रॉ करना मुश्किल है, और इट इज नॉट वेरी एक्यूरेट। बिल्कुल एक्यूरेट इंफॉर्मेशन देना मुश्किल हो जाता है। जैसे अभी मैंने एग्जाम्पल दिखाया, 34 ट्रीज ड्रॉ करना वो मुश्किल है। इसलिए पिक्चर ग्राफ के बदले हम बार ग्राफ बनाने लगे। और बार ग्राफ में क्या करते हैं हम, फिर से हम एक्स और वाई एक्सिस ड्रॉ करते हैं। दिस इज माय एक्स एक्सिस, दिस इज माय वाई एक्सिस, और यहाँ पे जैसे ये जो भी मेरा नेम है या लेबल है वो एक्स एक्सिस पे लिखा, और यहाँ पे मैंने नंबर्स लिखे। और ये जो बार बनाए, जो ये रेक्टेंगल्स है, इसकी जो हाइट होगी दैट शोज मी द एग्जैक्ट क्वांटिटी। अब इसमें एग्जाम्पल, इसमें फायदा है, इसमें मेरे को अगर ये मैं एक छोटा स्क्वायर 1 ट्री रखूं तो ये 4 ट्रीज हो जाएंगे, तो मैं इसको पूरा 34 दिखा सकता हूं। सो इट इज मोर एक्यूरेट, पिक्चर ग्राफ से ये ज्यादा एक्यूरेट है, डिटेल में इंफॉर्मेशन हम दे सकते हैं बार ग्राफ से। और बार ग्राफ के बाद लाइन ग्राफ क्या होती है, कि बेसिकली जो ये पॉइंट है, ये सपोज दिस इज 1 पॉइंट, दिस इज 2 पॉइंट, जो हमारे को एक्चुअली नंबर बता रहा है, वी जस्ट अगर हम इसको सिंपली ज्वाइन करें तो हमारे को लाइन ग्राफ बन जाता है। सो बार ग्राफ और लाइन ग्राफ थोड़ा सिमिलर है। जैसे ये लाइन ग्राफ है, इसमें सिर्फ बार ग्राफ में जो ये रेक्टेंगल था, जो बार था, उसको मैंने रब कर दिया, उसको इरेज कर दिया, तो मेरे को लाइन ग्राफ मिल गया। ठीक है, इज इट क्लियर? Yes, sir. अगर सबको समझ में आ रहा है तो आप थम्स अप दे सकते हो। आई कैन अंडरस्टैंड कि आपको और समझ में आ रहा है। ओके, आज भी Sir, in picture graph, we have to draw the picture, no? yeah, in picture graph we have to draw the picture, and because And we have drawing the picture becomes difficult, and it can be not very accurate. yes, yes, sir. That is Then why we have to draw bar graph.
that is why normally we use bar graph or line graph because they are more accurate. Accurate क्या होता है? We can understand it. Accurate means जो exact, accurate मतलब जो exact information दे, पूरी information दे, सही information दे. Sir, guaranteed. Guaranteed. So these two graphs are more accurate. समझ में आया सबों को? Yes. Okay. Then we'll go to next. आज हम next chart जो है आप लिख सकते हो. Next chart is our Pie chart. pie chart. So we will write PIE, pie chart. तो अभी आपने शायद 6, 7, 8 में तो पढ़ा होगा शायद. पाई क्या होता है? Can anyone tell me what is pi? Sir, pie means circle. No, it is not. Pi doesn't mean circle, but something to do with circle. Circle के साथ इसका connection है. So to find area and. हाँ? शाबाश शाबाश. हाँ, very good. Area. नहीं, एरिया नहीं है. पाई बेसिकली इज रेशो. पता नहीं रेशो सबों ने पढ़ा होगा होपफुली. रेशो ऑफ डायमीटर टू सॉरी Sir, it was in circle pie. रेशो ऑफ circumference upon diameter. दैट मीन्स एक मैथमेटिशियन जो मैथ्स के साइंटिस्ट थे उन्होंने क्या डिस्कवर किया कि अगर हम कोई भी सर्कल ड्रॉ करें. फॉर एग्जांपल मैंने ये सर्कल ड्रॉ किया, वो बड़ा सर्कल हो या छोटा सर्कल हो, उसने साइंटिस्ट ने क्या देखा कि जो अगर मैं इसका सर्कमफ्रेंस मेजर करूं. सर्कमफ्रेंस क्या होता है? इसका पेरीमीटर, इसका लेंथ ऑफ बाउंड्री. सर्कल का जो लेंथ ऑफ बाउंड्री होता है दैट इज कॉल्ड सर्कमफ्रेंस. और जो इसका डायमीटर होता है, डायमीटर मींस जो सेंटर से the radius, एक straight line which passes through the center and 2 points on the circumference. This is called diameter. If this is your D and this is your circumference, perimeter is circumference C, then उस साइंटिस्ट ने क्या देखा कि कोई भी सर्कल हो, जब हम C को D से डिवाइड करते हैं, वो रफली उसका वैल्यू रफली 3.14 रहता है. या ये तो डेसिमल नंबर है. या अगर फ्रैक्शन में 3.17 लिखो तो 22 डिवाइडेड बाई 7. ये हर सर्कल का है, क्योंकि अब सपोज ये सर्कल है, इसको मैं बिग कर दूं तो इसका सर्कमफ्रेंस भी बड़ा हो गया, इसका डायमीटर भी बड़ा हो गया. लेकिन जब मैं इनको डिवाइड करूंगा इट विल स्टिल रिमेन 3.14. Yeah, so this circumference divided by diameter is called pi. और इसको एक ग्रीक अल्फा ऐसा दिखाया, ऐसे डिनोट करते हैं, ऐसे दिखाते हैं. कैसा? something like this, not like x but something like this. and its value, इसकी वैल्यू कितनी है? 3.14. so back to data handling. जब हम पाई बोलते हैं तो इससे यू कैन गेट एन आइडिया कि दिस इज समथिंग टू डू विद सर्कल. सो ऐसा चार्ट जो सर्कल की शक्ल में हम प्रेजेंट कर सकते हैं, लाइक डेटा. हम डेटा चार्ट को यूज क्यों कर रहे हैं? उसको प्रेजेंट कर रहे हैं.
प्रेजेंटिंग द डेटा, हम यही पढ़ रहे हैं ना? Yes, Sir, sir. I know how Yes, to sir. draw pie chart on Excel. हाँ, वेरी गुड. सो व्हेन वी ड्रॉ अ पाई चार्ट, हम बेसिकली क्या करते हैं, डेटा को एक सर्कल की शक्ल में प्रेजेंट करते हैं. अब कैसे प्रेजेंट करते हैं? हमने देखा जब हम लाइन ग्राफ ड्रॉ करें या बार ग्राफ ड्रॉ करें, तो हम इन दो एक्सिस को यूज करते हैं, एक्स एंड वाई. लेकिन जब हम पाई चार्ट यूज करते हैं, तब हम एक्स वाई एक्सिस को यूज नहीं करते हैं. दैट टाइम वी यूज ए सर्कल. ओके, एक तो ये याद रखना है, पाई चार्ट में वी यूज Circle. ए सर्कल. फॉर व्हाट? किस चीज के लिए? फॉर प्रेजेंटिंग Data. प्रेजेंटिंग डेटा. वेरी गुड. ठीक है, इज इट क्लियर? अब आप बोलोगे सर इसमें डेटा कैसे प्रेजेंट करेंगे? तो इसमें सबसे पहले ये समझना है, मैं देखता हूं आप लोगों को याद है कि नहीं, कि अगर नाउ दिस इज सपोज सेंटर ऑफ ए सर्कल, दिस इज माय रेडियस. रेडियस मालूम है ना? Yes, sir. सेंटर को हम सर्कमफ्रेंस के साथ टच करेंगे. दिस इज माय रेडियस. अगर इस रेडियस को मैं रोटेट करूं, ये जो लाइन है इसको मैं रोटेट करूं, ये लाइन ऐसे ऐसे गोल गोल घूम रही है, यानी कि यहां से ऐसे गोल गोल घूमते घूमते पूरा वापस अपनी पोजीशन पे आएगी, तो कितने डिग्री घूमेगी ये? 360. 360 डिग्री. वेरी गुड. क्यों? क्योंकि जब ये इतना घूमेगी 1/4, तो ये कितना एंगल हो गया? 90 degree right angle. उसके बाद फिर से 1/4, Straight angle 180. 90 प्लस 90. 180. उसके बाद यहाँ पे जाएगी, तो यहाँ से यहाँ तक 270. 9 3 27 एंड 0. और उसके बाद अनदर 90 डिग्री. 360. तो इसको ऐड करेंगे तो वी गेट 360 डिग्री. वेरी गुड. सो दैट मीन्स जो सर्कल का ये बीच का रेडियस का रोटेशन है, दैट इज माई 360 डिग्री. हाँ. सो अगर मैं इसको ऐसे ड्रॉ करूं, सेंटर से मैं दिखाऊं कि जो मेरे पास, अब मेरे पास यहाँ पे क्या था, कौन कौन से ट्रीज थे? मैंगो, एप्पल एंड बनाना. मैंगो कितने थे, याद है? Sir, 3. 30 थे ना? Sir. क्योंकि one picture was equal to 10 trees. 10. So 30. 30, 20, 30. So let us go back to pie chart. चला गया. So mango was 30, 20, 30 and 30. 30. So टोटल कितने ट्रीज हो गए? 80. हाँ, या तो ऐसे करते हैं, सपोज विल डू वन थिंग, थोड़ा इसको चेंज करता हूँ. सपोज मैंगोज आई हैव, मैंगो ट्रीज आर 25, एप्पल ट्रीज आर 25, banana trees are 25, and pineapple trees भी 25 है मेरे पास. तो टोटल कितने ट्रीज हैं मेरे पास? 400. 100.
वेरी गुड, 100 ट्रीज हैं। अब मैंने इनको सर्कल में दिखाना है, सो मैं क्या करूंगा, 100, अगर अब मैं पहले मैंगो देखता हूं, मैंगो टोटल कितने हैं, 25, 25 आउट ऑफ टोटल 100। सो अगर मैंने सिर्फ मैंगो दिखाना है तो मैं क्या करूंगा, 25 डिवाइडेड बाई 100, तो ये कितना हो जाएगा, लीस्ट। अगर मैं इसको शॉर्टेस्ट टर्म में या सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखूं तो आई कैन डिवाइड, 5 से डिवाइड करता हूँ, 5 5 ज़ा 25, 5 20 ज़ा 100, फिर 5 1 ज़ा 5, 5 4 ज़ा 20, सो आई कैन राइट 1/4। और हमने फ्रैक्शन में सीखा 1/4 का क्या मतलब है, कि अगर मेरे पास टोटल 4 पार्ट्स हैं, उस 4 पार्ट में से 1 पार्ट इज 1/4। सो पाई चार्ट में मैं क्या करूंगा, इस पूरे सर्कल को अगर मैं 4 पार्ट्स में डिवाइड करता हूं, दैट मींस जो ये 360 डिग्री था, इसको मैंने 90 डिग्री के 4 पार्ट्स में कट कर दिया, और इन 4 पार्ट में से 1 पार्ट, दैट मींस जो ये वाला हिस्सा है जो मैंने शेड किया, अगर मैं बाकी मिटा भी दूं, सर्कल का जो ये वाला हिस्सा है, इस पूरे सर्कल का जो रेड कलर का मेरा शेडेड पोर्शन है, इसको अगर मैं ऐसे ये दिखाऊं, तो ये जो शेडेड पोर्शन है, दिस इज माय मैंगो ट्री। ठीक है, अब थोड़ा, ठीक है, एप्पल क्या होगा, एप्पल भी यही होगा, क्योंकि दीज आर 25 आउट ऑफ 100, फिर से 1/4 है, तो एप्पल को मैं किसी और एंगल से, किसी और कलर से ड्रॉ कर सकता हूं, फॉर एग्जाम्पल मैं ब्लू से कर सकता हूं, तो दिस इज माय, ये मेरा एप्पल हो गया। इसी तरीके से मैं ग्रीन, ग्रीन जो पोर्शन है, जो हिस्सा है, जो सर्कल का पार्ट है, वो भी 1/4 है, क्योंकि ये 90 डिग्री है, तो ग्रीन, और दिस येलो आई कैन से इज माय पाइनएप्पल। सो ये दिस आई कैन ड्रॉ एज माय Sir, पाई I चार्ट। can तो show मैंने पाई pie चार्ट को chart कैसे, on laptop. हाँ यू कैन शो, अभी वेट करो, पहले ये हम बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल इसको अगर हम 4 हिस्सों में ऐसे डिवाइड करें और अलग अलग कलर करें, ये रेड किया, ये ब्लू किया, ये जो भी है ब्राउन, और ये फॉर एग्जाम्पल से ब्लैक, और फिर मैंने यहाँ पे जैसे पिक्चर ग्राफ में स्केल था, इसी तरह यहाँ पे मैंने एक एक की बना दिया, की या लेजेंड, लीजेंड, और वहां क्या दिखाया मैंने, कि पहले ऐसे दिखाया ब्लू, ब्लैक, रेड एंड ऑरेंज, और इनके आगे मैंने लिखा, ब्लू के आगे लिखा एप्पल, ब्लैक के आगे लिखा वो बनाना, रेड के आगे लिखा मैंगो, ऑरेंज के आगे लिखा क्या था, फोर्थ वन पाइनएप्पल, फॉर एग्जाम्पल, ये एक एग्जाम्पल। Pineapple. सो ये चार्ट से देखने से ही आपको पता चलेगा। और मैं अगर मैं लिख रहा हूं, यहां नीचे लिखा टोटल नंबर ऑफ ट्रीज इक्वल टू
100। 100. ये मैंने अब चार्ट प्रेजेंट किया फॉर एग्जाम्पल, तो दिस विल बी माई पाई चार्ट। और मैं बोल रहा हूं आप इस चार्ट को देखो, टोटल नंबर 100 है, मेरे को बताओ पाइनएप्पल कितने ट्रीज होंगे? बताओ। 5. हाँ, इस चार्ट को देख के मुझे बताओ हाउ मेनी पाइनएप्पल ट्रीज आर देयर? शाबाश, कौन बताएगा? कम ऑन। चलो टेंजिन बताएगा, टेंजिन बताओ हाउ मेनी पाइनएप्पल ट्रीज। तो आपकी को देखो, पाइनएप्पल किस कलर का है? Yellow. येलो। तो 20, ये जो येलो है, येलो ये वाला Sir, है। 25. Sir, 25. हाँ, 25. तो Sir, येलो because हमें 25 5s are. नहीं, तो 25 क्यों दिख रहा है? क्योंकि जो येलो पोर्शन है इतना, उसका हम एंगल ड्रॉ हम मेजर कर सकते हैं। दिस इज माई 90 डिग्री और ये टोटल इज 360 डिग्री। तो मैं 90 डिग्री को 360 से अगर डिवाइड करूंगा और टोटल से मल्टीप्लाई करूंगा, सो 9 4 जा 36 और 4 1 जा 4, 4 25। तो मेरे को आंसर आएगा 25। तो आई कैन, इस चार्ट को देख के मेरे को पता चलता है कि जो मेरा पाइनएप्पल ट्रीज है वो टोटल ट्रीज का 1/4 है। एंड 100 का 1/4 क्या होगा? 100 मल्टीप्लाइड बाई 1/4 इज इक्वल टू 25। अब मैं अगर थोड़ा सा इसको चेंज करता हूं, फॉर एग्जाम्पल मैं ऐसे दिखाता हूं, अब ध्यान से देखना। एवरीवन पुट ऑल योर फोकस, ऑल योर कंसंट्रेशन। अब ऐसा है, नाउ दिस इज माय पाई चार्ट। ओके, इसको अगर हम ध्यान से देखेंगे, इसमें मैं फिर से ये डार्क करता हूं, ये ऐसी लाइन है, थोड़ा इसको मैं लाइन को थिक ड्रॉ करता हूं। ओह, थोड़ा ज्यादा ही थिक हो गया। नाउ आई आस्क यू, अब मैं आपसे पूछता हूं, अच्छा इस पाई चार्ट को देखो और मेरे को बताओ कि हाउ मेनी पाइनएप्पल ट्रीज आर देयर? Sir, 100. 100 तो बेटे टोटल ट्रीज हैं। आई एम आस्किंग हाउ मेनी पाइनएप्पल ट्रीज। माय क्वेश्चन Sir, इज sir, 50. हाउ मेनी 50. 50। हाउ मेनी पाइनएप्पल, कैसे पता चला? कैसे हम फाइंड कर रहे हैं इस चार्ट से? हम देख रहे हैं पहले, अरे पहले देखूंगा मैं पाइनएप्पल इज येलो। तो येलो पोर्शन जो है वो कितने डिग्रीज है, वो कहां से कहां तक है? Sir, 180 degree. 180 डिग्री। ये दिस इज माई 180 डिग्री। और तो मैं 180 डिग्री को डिवाइड करूंगा, टोटल कितने डिग्रीज है सर्कल में, 360 degree. और मल्टीप्लाई। तो ये मेरे को बताएगा कि जो पाइनएप्पल का पोर्शन है ये येलो कलर का, वो टोटल 360 का क्या फ्रैक्शन है? Multiply by अभी 100. अगर सिर्फ फ्रैक्शन देखें, 18 1 जा 18, 18 2 जा 36, तो फ्रैक्शन मिल जाएगा 1/2। और दैट मींस जो पाइनएप्पल ट्रीज हैं वो टोटल ट्रीज का
1/2 फ्रैक्शन है, हाफ ऑफ हाफ फ्रैक्शन। ऑपरेशन ऑफ फ्रैक्शंस में पढ़ा कि जब जो ऑपरेटर ऑफ होता है वो बेसिकली मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन होता है। सो 1/2 मल्टीप्लाइड बाई 100 इज इक्वल टू 50। तो दैट मीन्स ये चार्ट को देख के ही हमें पता चलता है कि हमारे पास 50 पाइनएप्पल ट्रीज है। तो आज के लिए पहले इतना काफी है समझना कि पाई चार्ट होता क्या है, उसके डिटेल में अभी हम नहीं जाएंगे। ये सब उनको समझ में आया कि नहीं आया? Yes, sir. अगर किसी को अभी डिफिकल्टी है या समझ नहीं आ रहा है वो पूछना चाहिए। समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है? Yes, हाँ। Yes, sir. सो हमने पाई चार्ट में क्या सीखा कि टोटल किसी भी सर्कल के टोटल में 360 डिग्री होता है, और अगर हम इस सर्कल को डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड करें, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहता हूं ये सर्कल, ध्यान से देखना, ये सेंटर है, बस दो ही पार्ट्स में मैंने डिवाइड किया। एक पार्ट को मैंने ब्लू कलर किया, ठीक है। ये पार्ट जो है सर्कल का, पार्ट मींस हिस्सा, ये पूरा है। ये मैंने यहां पे लिखा था, कितना लिखा था? 120 डिग्री, 120. ठीक है। अब बस मेरा सवाल है, अब ध्यान से सुनना। व्हाट व्हाट पार्ट, पार्ट का क्या मीनिंग होता है? पार्ट तो फ्रैक्शन भी होता है, तो ब्रैकेट में मैं फ्रैक्शन लिखता हूं। व्हाट फ्रैक्शन ऑफ होल सर्कल इज द ब्लू पार्ट। सो यहां पे मैं ये पार्ट वर्ड हटा देता हूं। माय क्वेश्चन इज व्हाट फ्रैक्शन, व्हाट फ्रैक्शन, लिखो कॉपी में सब लोग, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द होल सर्कल इज द ब्लू पार्ट। जो ब्लू पार्ट है इस सर्कल का वो क्या फ्रैक्शन है, कौन बताएगा? Who will try? You can raise your hand. शाबाश, कौन ट्राई करेगा? देखो मैथ, साइंस, इंग्लिश, इसमें ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, या किसी भी एजुकेशन में कभी भी जब आप क्लास में भी पढ़ते हो उस समय पूरा ध्यान क्यों देते हैं हम? जो कि हम अपना ब्रेन यूज करें। ब्रेन यूज करना इज द ओनली पर्पस। बाकी मार्क्स ऊपर नीचे आए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ब्रेन को यूज करना है, सोचना है, समझना है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसलिए Sir, ट्राई कर, 3. इसलिए वो कोशिश करना, वो ट्राई करना, उसमें उसमें कोई हेजिटेशन, कोई झिझक नहीं होनी चाहिए। यू शुड कीप ऑन ट्राइंग। ओके, हर्षल सेज 3। Yes, sir. आई एम सेइंग व्हाट फ्रैक्शन। Sir, 1/3. Yes, sir. 1/3. ओके, सो हर्षल एंड निर्मला से Sir, 1 अपॉन। 1/3. वेरी गुड। कैसे पता चला 1/3? Sir, because we divide 360 by 120,
121 Yes, is sir. 120 and 123 No, is no, no. You 360. you are saying you divide यही कह रहे हो क्या? Is it correct? No, sir. हाँ, then I divide 120 by 360. हाँ, so you should say divide. उल्टा बोल दिया हर्षल ने, बाकी तो ठीक किया उसने. डिवाइड 120 बाई, हाँ, बाई 360. 120 upon 360. So 120 divided by 360, 0 0 कट गया, 12 1s are 12, 12 3s are 36. And So 12 ones are 12 threes are. so I can say जो ये ब्लू पार्ट है, ये पूरे सर्कल का 1/3 फ्रैक्शन है. फ्रैक्शन तो पार्ट ही होता है. Yes, sir. बस यही करना है. सो टोटल मेरे पास 360 डिग्री है और मैं इस सर्कल को डिफरेंट पार्ट्स में कट कर सकता हूं. और कट कैसे कर सकता हूं? विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट एंगल्स. अगर मैं एक और एंगल ड्रॉ करूं, अब मैं मान लो इसको इसको बेस मानूं, इस लाइन को, और यहां से मैं अनदर 120 डिग्री बनाऊं. ठीक है. यहाँ अपना प्रोट्रैक्टर, जो ज्योमेट्री बॉक्स में आपका प्रोट्रैक्टर है, उसका मैं लाइन यहां लगाऊं इसके साथ, और एक 120 डिग्री में एक और ड्रॉ करूं. और इतना, ये जो पार्ट है, अब इसको मान लो मैं कलर करता हूं येलो. ठीक है. नाउ दिस एंगल इज ऑल्सो 120 डिग्री. पहले तो मुझे बताओ, ये जो थर्ड एंगल होगा रिमेनिंग, ये कितने डिग्री होगा? हु विल टेल मी? ये जो x होगा, x विल बी हाउ मेनी डिग्रीज? Sir, 120. हाउ? Sir, because यस, शाबाश शाबाश, वेरी गुड. sir, because 120. 120. हाँ, 120. क्यों Sir, 120? because the full circle is of 360 degree, 120 360. plus 120 is equal to 360 degree. हाँ, वेरी गुड. सो बिकॉज दिस टोटल डिग्री तो 360 होगा. उस 360 में से 120 माइनस किया, फिर ये 120 फिर से माइनस किया, जो बाकी बच गया x is equal to 360 minus 120 minus 120, which is equal to 360 minus 240, which is equal to 120. So ये भी आपका 120 हो गया. तो अब मैं इसको, जो बाकी जो x था, जो ये हिस्सा था सर्कल का, उसको मान लो मैं रेड कलर करता हूं. ओके. और फिर मैं यहाँ पे अपना जो मैं यहाँ की, इस पाई चार्ट का जो की बना रहा हूं, जैसे एक बॉक्स बनाया, यहां मैंने लिखा कि जो मेरा रेड कलर है, जो मेरा ब्लू कलर है, और जो मेरा येलो कलर है, वो क्या क्या दिखाता है. फॉर एग्जाम्पल, रेड कलर दिखाता है Apple. नहीं, अब कुछ और करते हैं. डेटा तो अलग अलग चीजों का हो सकता है. अब हम रखते हैं, Animal. हाँ चलो हम रखते हैं, यहाँ ऊपर लिखते हैं एनिमल्स इन जू. तो यहाँ पे हम लिखते हैं रेड इज Elephant. वाइल्ड एनिमल्स, ब्लू इज
वैसे जू में Domestic. पेट नहीं लिखते हैं, चलो Domestic animals. हाँ नॉर्मली डोमेस्टिक एनिमल्स, चलो डोमेस्टिक नहीं, या तो ऐसे लिखते हैं, थोड़ा चेंज करते हैं। जू में अलग अलग टाइप के हो सकते हैं, यहाँ हम लिखते हैं एनिमल्स, यहाँ लिखते हैं बर्ड्स और And ये fish. चलो फिश लिखते हैं। फिर मैं कहता हूँ, फिर मैं क्वेश्चन आपसे कर सकता हूँ। अब नाउ दिस हमने क्या ड्रॉ किया, व्हाट इज दिस बेसिकली नाउ, दिस इज माय Pie chart. पाई चार्ट। और आई एम प्रेजेंट, पाई चार्ट किस लिए यूज होता है, फॉर प्रेजेंटिंग That data. Data. डेटा। और क्या डेटा प्रेजेंट किया, एनिमल्स इन जू। This pie chart is about what? It is about animals in zoo. Animals in zoo. Then my question is, uh, what fraction or what fraction of total animals, total ये दो एनिमल्स हो गए, इसको चलो एनिमल्स, इस एनिमल्स के बदले हम कुछ और नाम रखते हैं। क्या रखते हैं, चलो मैमल्स, मैमल्स मालूम है ना सब उनको क्या होता है, Yes, sir. मैमल्स में डबल एम है या एक है, आई थिंक डबल है। Double. हाँ, मैं पूछ रहा हूँ, क्वेश्चन है व्हाट फ्रैक्शन ऑफ टोटल एनिमल्स, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ टोटल एनिमल्स इन द जू, क्वेश्चन थोड़ा इंग्लिश का सिंपल बनाते हैं। बर्ड्स आर डैश फ्रैक्शन of total animals in the zoo. Fill in the blank. Sir, 1/3. Very good. So हम क्या करेंगे, हम जल्दी से birds, तो birds का देखेंगे, birds is blue, तो blue को देखेंगे, blue is 120 degree, so 120 upon 360, 1/3, ठीक है। Yes, अब sir. इजी हो गया ना। Yes, sir. अब लास्ट क्वेश्चन, फिर वी विल एंड द क्लास। Okay, मैं sir. थोड़ा सा, आई एम चेंजिंग द पाई चार्ट। ध्यान से देखना। Now what should be the answer? Same question. Birds are dash. Sorry, no, birds नहीं, अब मैं ठहरो, let me change the Sir, question. 1/2. Wait, change, I'm changing the question, wait. Birds नहीं पूछ रहा हूँ, I'm asking Animals. fish. Wait, fish. Fish तो वैसे ही प्लूरल होता है। Fish are dash fraction of total animals in the zoo. Now who will tell me? Fish के बारे में पूछ रहा हूँ। You can write your answer on in chat. चलो चैट पे अपना अपना आंसर लिखो।
शाबाश, सबों को समझ आ रहा है क्वेश्चन? Sir, 1/2. नो, 1/2 कैसे हुआ? वेट निर्मला, वेट निर्मला, तब तक आप उस पे लिखो, चैट पे लिख सकते हो. Who will try? हाँ, ओम समझ आ रहा है क्वेश्चन? चलो ओम से पूछते हैं. ओम कुछ बताओ. Sir, little bit. ओके, जस्ट ट्राई. फिश जो है, फिश कौन से कलर का है? Sir, Yellow. yellow. Sir, yellow. हाँ, दैट मीन्स जो हमारा पाई चार्ट है उसमें हमने देखना है कि येलो, जो येलो पोर्शन है वो टोटल का क्या फ्रैक्शन है. तो येलो का एंगल कौन बताएगा मेरे को? चलो Sir, येलो Sir, can या sir 240. वेरी Yes. गुड, क्योंकि बिकॉज टोटल एंगल इज 360 और मैंने सिर्फ Minus ब्लू का एंगल बताया यहाँ से 120. दैट मीन्स जो रिमेनिंग जो एंगल है दैट इज 360 माइनस 120 इज 240. दैट मीन्स मेरा ये वाला एंगल जो है, कौन सा वाला, जो येलो Fish. का जो एंगल है, दिस वन, दिस इज 240. तो अब मेरे को येलो का फ्रैक्शन निकालना है, तो मैं क्या करूंगा? 240 divided by 360. हाँ, सो मैं क्या करूंगा, ये 240 डिवाइडेड बाय टोटल. 360 degree. 120. नहीं, हम्म। 120 सर, टोटल थोड़ी ना है. 120 तो ब्लू का है टोटल. 240 जो है फिश का देखना है ना मेरे को. फिश, I have Yes, to sir. find out about fish. Fish is my yellow color and yellow is 240 degree. और fish out of total, जैसे हमें अगर मान लो मेरे को मार्क्स मिलते हैं 20 आउट ऑफ 30, तो पहले ऊपर 20 लिखता हूँ और टोटल मार्क्स नीचे लिखता हूँ. इसी तरह मैं फिश का पूछ रहा हूँ. फिश येलो है और येलो इज 240 आउट ऑफ टोटल. टोटल तो 360 है, वो यहाँ लिख दिया. सो 240 को 360 से डिवाइड किया, 0 और 0 कट गया. 2 12 2 18 2 6 2 9 9. 3 2s are 6 3 3s are 9. Answer 2/3. 2/3. So this, और बर्ड्स कितने, बर्ड्स का क्या फ्रैक्शन है? 120. 120/360. That will be 1/3. और जो हमारे फिश हैं दैट इज 2/3. ये समझ आया सबों को? थोड़ा थोड़ा, लिटिल Yes, बिट, sir. जैसे Yes, ओम ने sir. कहा. Yes, sir. वेरी गुड. सो दिस वाज अबाउट पाई चार्ट. लेट मी स्विच ऑन माय कैमरा एंड देन वी कैन एंड द क्लास. तो ये हमने क्या पढ़ा आज? हमने पाई चार्ट के बारे Sir, I में. have to show my pie chart. ओके, शो. Yes, sir. So this is about pie chart. Or pie chart, why do we, what is the use of pie chart? Why do we use pie chart? To Presenting data. present data and also in interpreting data. अभी हम इसको, अगर मैं ये पाई चार्ट को इंटरप्रेट करूंगा, इंटरप्रेट मीन्स इसमें से मीनिंग निकालूंगा, तो ये जो से 1/3 2/3 बर्ड्स कितनी है, फिश कितनी है, ये हम क्या कर रहे हैं, हम इस पाई चार्ट को देख के उसको इंटरप्रेट कर रहे हैं. ये वर्ड भी Sir, लिखो. what I have
what I can write for that animal and that all for what I can data. write. Data you can you can say fraction of total animal fraction of fish out Okay. of total animal is 2/3. Fraction of birds out of total animal is 1/3. Okay, sir. ठीक है? You want to show something? Yes, sir. I am doing the pie chart. Okay. अभी देखो हर्षल पाई चार्ट दिखाना चाहता है अपने कंप्यूटर से। तो कंप्यूटर पे दिखाओ, कागज पे दिखाओ, मोबाइल पे दिखाओ, वो तो यू आर प्रेजेंटिंग डेटा। वो किसी चीज पे भी आप जैसे मैंने तो अपने व्हाइट बोर्ड पे दिखाया आप लोगों को। तो आप डेटा कैसे भी रिकॉर्ड कर सकते हो, कॉपी में भी कर सकते हो, कंप्यूटर में भी कर सकते हो, और आप वैसे ही प्रेजेंट भी कर सकते हो। आप कंप्यूटर पे प्रेजेंट करो या अपने चार्ट पेपर पे प्रेजेंट करो, अपने नोटबुक पे प्रेजेंट करो। लेटेस्ट Sir. क्या दिखा हर्षल? हाँ ये देखो हर्षल का दिख रहा है सब उनको। लेट Yes, sir. मी स्टॉप Yes, माय। sir. दिख रहा है हर्षल का कॉपी? ठहरो, हर्षल का ये देखो दिख रहा है सबों को या मैं प्रेजेंट करूं? It is Yes, showing, sir. sir. हाँ सो Yes, देखो sir. या वेरी गुड। सो दिस इज एग्जांपल ऑफ पाई चार्ट। Sir, I have written the data also. हाँ ये देखो ये तो टेबल में डेटा लिखा है, ये एक्सेल शीट में लिखा है, और इस एक्सेल शीट ने उसको पाई चार्ट में कन्वर्ट किया। So the important thing is you have to understand कि डेटा हैंडलिंग क्या होता है एंड डिफरेंट methods or different type of chart. Okay, Okay. चलो फिर नेक्स्ट क्लास में हम कुछ और छोटी छोटी एक्सरसाइजेस करेंगे। ओके, और अगर आप हाँ अगर Yes, आप sir. चाहते हो आप Sir, अपनी I गूगल can क्लासरूम understand. में जाके कुछ देख लेना। मैं एक्सरसाइजेस डाल दूंगा, या नेक्स्ट क्लास में वी विल डू सम एक्सरसाइजेस फॉर डेटा हैंडलिंग। ओके देन, बाय एवरीवन। Bye, sir. Bye, sir. गुड Sir. नाइट, गुड नाइट। Good night, sir. टाइम टेबल में थोड़ा चेंज हो गया, आज इंग्लिश की क्लास थी लेकिन मैथ्स की क्लास हो गई, और कल इंग्लिश की क्लास होगी। बाय। Bye, sir.